स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीवन विल फाइन। आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंप्लीट राइम स्कीम। हम आज आप लोगों का पोएम का राइम स्कीम सेक्शन कंप्लीट करेंगे। सो ओपन योर कोर्स बुक, पेज नंबर 85। अपनी कोर्स बुक का पेज नंबर 85 ओपन कर लीजिए। ओके, सो नाउ वी ऑल आर गोइंग टू रीड अबाउट द राइम स्कीम। तो बेटा आज हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं राइम स्कीम के बारे में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं ये राइम स्कीम कहाँ पर होती है, पोएम्स में होती है। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर राइमिंग वर्ड्स? राइमिंग वर्ड्स क्या हैं? राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? तो बच्चों, व्हाट आर राइमिंग वर्ड्स? राइमिंग वर्ड्स आर द वर्ड्स विच हैव सिमिलर साउंड। Rhyming words are the words which have similar sound। जिन शब्दों का साउंड एक जैसा होता है, जो बोलने में एक जैसे लगते हैं, वो हमारे राइमिंग वर्ड्स होते हैं। जो एक दूसरे से तुक मिलाते हैं, हिंदी में बोलते हैं ना हम लोग, तो उनको हम राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल अगर आपकी पोएम में ऊपर वाली लाइन फर्स्ट लाइन मिल गया लास्ट में, और जो बेटा ये राइमिंग वर्ड्स होते हैं वो एवरी लाइन्स हैव एट द लास्ट, सभी लाइन्स के लास्ट में राइमिंग वर्ड्स हम लोग चेक करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी भी लाइन की फर्स्ट लाइन में लास्ट में कैट एंड सेकेंड लाइन में रेट, तो हम इन दोनों को ही मैच कर देंगे। वो था राइमिंग वर्ड्स, ये दोनों ही राइमिंग वर्ड्स हैं क्योंकि एक दूसरे से राइम कर रहे हैं। एक दूसरे कैट रेट, इनका जो साउंड है वो एक जैसा है। बेटा हमें कुछ चीज़ और ध्यान देनी है। एज यू ऑल नो, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट है 26 लेटर की। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। आप सभी लोगों को मालूम है ए से लेकर जेड तक जो लेटर है वो हमारे 26 लेटर हैं। बट डियर स्टूडेंट्स, साउंड 44 लेटर हमारे ज़रूर 26 हैं, बट जो साउंड है वो हमारे 44 हैं। इट्स मीन्स हमारे मतलब एक ही लेटर से बहुत सारे जो वर्ड्स बनते हैं वो डिफरेंट साउंड से भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम एक्सप्लेनिंग नाउ हियर, वेट फॉर 1 मिनट। फॉर एग्जाम्पल कैट रेट, सिमिलर साउंड, दोनों का सिमिलर साउंड है। हम कैट से ही बहुत सारे वर्ड, जैसे कि मैंने यहाँ पर लेटर यूज़ किया है सी, कैट, CELL। डू यू नो व्हाट इज दिस? शेल, CALL। व्हाट इज दिस? कॉल, CHARM। व्हाट इज दिस? चार्म। तो जैसा कि आप सभी लोग यहाँ देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर एक ही लेटर यूज़ किया है सी, बट ऑल वर्ड्स हैव डिफरेंट साउंड्स, लेकिन सारे वर्ड्स का डिफरेंट साउंड्स हैं। तो हमें इस चीज़ पर बहुत ही फोकस करना है कि राइमिंग वर्ड्स आर द वर्ड्स विच हैव सिमिलर साउंड्स, न कि विच हैव सिमिलर लेटर। हमें इस चीज़ पर फोकस करेंगे कि सिमिलर लेटर हमारे राइमिंग वर्ड्स नहीं होते हैं बेटा, बट विच वर्ड्स हैव द सिमिलर साउंड, जो बोलने में इनका प्रोनाउंसिएशन में उसका साउंड एक से निकलता है, उनको हम राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं आपकी बुक का पेज नंबर 85 पर राइम स्कीम। नाउ यू विल रीड अबाउट द राइम स्कीम। तो बेटा राइम स्कीम क्या होती है? व्हेन वी फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स, जब हम राइमिंग वर्ड्स को फाइंड आउट कर देते हैं तो उनको इंग्लिश लेटर से ही उनको मार्क करते हैं, ABCDE लाइक दिस टाइप। अगर हमारे पास सेम लेटर है, अगर किसी फर्स्ट लेटर को हमने ए से मार्क किया है तो अगर उससे राइम कर रहा है तो उसको हम ए से ही मार्क करेंगे, अदरवाइज उसको बी से करेंगे। तो इस तरीके से उसको हम मार्क करते हैं। एंड दीज लेटर्स विल यूज़ इन स्मॉल लेटर, और इन लेटर्स का यूज़ हम स्मॉल में ही करेंगे। जब राइम स्कीम में हम राइट करेंगे तो हम कैपिटल लेटर का यूज़ नहीं करेंगे, वी विल यूज़ स्मॉल लेटर, हम स्मॉल लेटर का यूज़ करेंगे। स्टार्ट नाउ, रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम। ये आपकी ही पोएम्स की लाइन है बेटा। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। से द वर्ड्स ब्लू एंड न्यू, दोनों को ही आप बोलिए, ब्लू न्यू। आप दोनों ही वर्ड्स को बोलिए जोर से, ब्लू न्यू। नोट द एंडिंग साउंड, द वर्ड साउंड वुड बी कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स। जैसे कि दोनों के ही साउंड मैच कर रहे हैं, ब्लू न्यू,
तो दीज आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स। ऐसे ही वर्ड्स को हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज राइम स्कीम। अब हमें ये समझना है कि राइम स्कीम क्या होती है। व्हाट इज राइम स्कीम? इट इज़ द पैटर्न ऑफ राइम, ये राइम का पैटर्न है। दैट एंड ऑफ ईच लाइन इन पोएम, जो हर पोएम की प्रत्येक लाइन के लास्ट में होता है। राइम स्कीम इज़ यूज टू क्रिएट राइम, जो राइम स्कीम है उसका यूज़ म्यूज़िक को क्रिएट करने के लिए बनाया जाता है। इम्पोर्टेंट आइडियाज़ इन द पोएम, जो इससे क्या होता है, इससे जो लास्ट में वर्ड्स होते हैं राइमिंग स्कीम के, हर लाइन के लास्ट में वर्ड होते हैं उनसे ही हमारा राइम स्कीम बनाई जाती है। लेट्स रीड दीज लाइन्स फ्रॉम अ फेमस पोएम टू अंडरस्टैंड राइम स्कीम। अभी हम यहाँ पर एक पोएम को रीड करेंगे जो बहुत ही फेमस है। आई थिंक सभी लोगों ने पढ़ी होगी, सभी को आती भी होगी, और वहाँ पर हम राइम स्कीम को क्रिएट भी करेंगे। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ये पोएम तो बेटा आप सभी लोगों ने पढ़ी है ना। इट्स कंपोज्ड बाय डोनाल्ड बार्थलेम, इसको डोनाल्ड बार्थलेम ने राइट किया है। सो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। इन द above lines the first line ends in the word star। फर्स्ट लाइन का जो एंड हुआ है वो किस वर्ड से हुआ है? स्टार से। विच राइम्स विद द सेकेंड लाइन आर, और जो सेकेंड लाइन में हमारा वर्ड है आर, ये दोनों ही सिमिलर साउंड्स के हैं। तो ये हमारा एक यहाँ पर राइम स्कीम बन जाती है। सिंस बोथ वर्ड राइम विथ ईच अदर, जब दोनों ही वर्ड एक दूसरे के साथ मैच खाते हैं, दे कैन बी सिग्निफाइड विथ लेटर ए, तो इन दोनों को हम सिग्निफाइड करते हैं, मार्क स्कीम करते हैं ए। इनको हमने आ कर दिया। जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो दोनों को ही हमने आ राइम स्कीम में लेटर दे दिया। ओके, नाउ रीड द नेक्स्ट टू लाइन। अप above the word so high like a diamond in the sky। Here the first line end with the word high which rhyme with the last word line sky। Both are matching, दोनों ही मैच कर रहे हैं। Since both words rhyme with each other, they can be signified with the letter V। So we will write here V। Each time we find a word with a new sound, हम हर बार जो नए वर्ड्स हमको मिलते हैं, जो न्यू वर्ड मिलता है वो नए साउंड के साथ होता है। वी कैन नेम इट विथ आ न्यू अल्फ़ाबेट, तो उसको हम न्यू अल्फ़ाबेट में, अगर हमारा जो अगला साउंड कोई अदर साउंड का होगा, जो हमारा एक बार साउंड आ चुका है वो अदर साउंड का, तो उसको हम वहाँ पे न्यू अल्फ़ाबेट देंगे। हैज़ द फॉलोइंग एग्जाम्पल यूजेस एन अ बी बी। तो यहाँ पर हमारी जो 4 लाइन्स का एक स्टैंजा हुआ, इसकी राइमिंग स्कीम क्या बनी? फर्स्ट वाला हमारा आ और सेकंड वाले वी। इट्स आ राइमिंग स्कीम, ये एक राइमिंग स्कीम बन गई। द काइंड ऑफ राइमिंग स्कीम इज कॉल्ड कपल्ड, इसको हम कपल्ड बोलते हैं। नाउ अ कपल्ड कंटेन्स 2 लाइन्स स्टैंजा विद द आ राइम स्कीम विच हैज आ बी बी सी सी एंड डी डी। ट्रिपलेट ऑफन रिपीट्स लाइक अ कपल्ड यूजेस राइम स्कीम ऑफ आ, मतलब यहाँ पर 3 टाइम्स एक ही साउंड रिपीट होता है, मीन्स 3 टाइम्स एक ही साउंड आता है, तो वहाँ पर ट्रिपल हो जाता है। देयर आर अ नंबर ऑफ अदर राइम स्कीम यूज्ड इन पोइट्री। अल्टरनेट राइम इज आल्सो नॉन एज, अल्टरनेट का मतलब एक के बाद एक आना, ए बी राइम स्कीम, इसको हम अल्टरनेट बोलते हैं। इट राइम्स एज ए बी। इन क्लोज राइम यूजेस स्कीम ऑफ ए बी ए, इसको हम इनक्लोज राइम बोलेंगे, ए बी ए। लिमेरिक इज अ पोएम यूज 5 लाइन्स, एक 5 लाइन्स की जो पोएम होती है उसको हम लिमेरिक बोलते हैं। विथ अ राइम स्कीम ऑफ, तो उसकी राइम स्कीम क्या होती है? ए बी ए। मीन्स यहाँ पर जो साउंड शुरू हुआ है वो यहाँ डिफरेंट है, फिर यहाँ पर आकर सेम साउंड वहाँ पे आ जाता है, लाइक दिस टाइप। मैनी पोएम्स आर रिटन इन फ्री वर्स स्टाइल्स। फ्री वर्स स्टाइल का मतलब क्लास होता है कि बहुत सारी पोएम ऐसी होती हैं जिनमें राइमिंग वर्ड्स नहीं होते हैं, तो जिन पोएम्स में राइमिंग वर्ड्स नहीं होते हैं उनको हम फ्री वर्स स्टाइल्स बोलते हैं, दे डोंट फॉलो अ प्रॉपर राइम, उनमें कोई भी प्रॉपरली राइम का यूज़ नहीं होता है।
कम ऑन द लेट्स ट्राई 3। अब हम लोग लेट्स ट्राई 3 पे आते हैं। आइडेंटिफाई द राइम स्कीम ऑफ द पोएम एंड राइट इट इन द स्पेस प्रोवाइड। अब हमें क्या करना है, एक पोएम दी गई है, यहाँ पर हमको उसमें राइम स्कीम उसकी राइट करनी है। लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। द वन हु ब्रॉट मी डाउन टू अर्थ। जैसे कि हम आप सभी लोगों को मालूम है कि हम सब लोगों को लास्ट वर्ड चेक करना है। द वन हु ब्रॉट मी डाउन टू द अर्थ एंड हेल्ड मी एवरी डे। तो फर्स्ट वी विल टेक द अर्थ, सो वी विल राइट, वी स्टार्ट द राइमिंग स्कीम विद द लेटर ए। सबसे पहले हम राइमिंग स्कीम को ए लेटर से स्टार्ट करते हैं, सो वी विल राइट हियर ए। एंड हेल्ड मी एवरी डे, अर्थ और डे, आप लोग चेक करिए कि अर्थ और डे राइम कर रहे हैं। नो, अर्थ डे, नो, इट्स नॉट मैचिंग, ये तो मैचिंग ही नहीं कर रहे हैं। सो वी विल राइट हियर बी, तो ये हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट कम ऑन द ए बी। द वन हु ग्रेसफुली गेव मी बर्थ। नाउ वी विल चेक अगेन, अर्थ बर्थ, अर्थ बर्थ मैचिंग, दोनों ही राइम कर रहे हैं, इट्स मीन्स ए, तो इसको हम यहाँ से फिर से ए ले आएंगे। नेक्स्ट, एंड सेड आई लव यू इन एवरी वे। नाउ यू कैन चेक अगेन, डे एंड वे, डे वे दोनों ही मैच कर रहे हैं। तो डे को आपने कौन सा लेटर दिया था, बी, सो यू विल राइट अगेन हियर बी। कम ऑन द नेक्स्ट लाइन। द वन हु टॉट मी एवरीथिंग, द वन हु टॉट मी एवरीथिंग मैच कर रहा है ये आपका एवरीथिंग। यहाँ पर एक न्यू स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे ए लेटर देंगे। लाइक हाउ टू क्रॉल एंड वॉक, वॉक नो मैच, सो वी विल राइट हियर वी। कम ऑन द नेक्स्ट लाइन। द वन हु टॉट मी हाउ टू सिंग एवरीथिंग, सिंग, so you will write here a. After learning how to talk, walk, talk, b. So its rhyming scheme a b a b a b a b, इट्स मीन्स अभी आप पढ़ चुके हैं। इस तरीके से जो स्कीम होगी उसको हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेट राइम। क्या बोलेंगे इसको हम, अल्टरनेट राइम, alternate rhyme. Like this time you will complete this. Now come on the point number B. Read the poem The Kite and write its rhyme scheme. अब आपको फिर से अपनी वही पोएम रीड करनी है और वहाँ पर राइम स्कीम भी फिल करनी है। वो राइम स्कीम आपको फिर यहाँ पर राइम स्कीम आके लगानी है। सो कम ऑन द पोएम, अपने पोएम पर आ जाइए आप सभी लोग। वेरी इजी। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इट, how bright on the blue is a kite when it's new, blue new, both words are matching, दोनों ही मैच कर रहे हैं, तो अ दोनों में ए आ जाएगा। with a dive and dip it's snap its tail, both words are not matching, so you will write here B and C. then soars like a ship, dip and ship, dip and ship are matching, so you will write here B. with only a shell, tail, shell, tail, shell are matching, so you will write here C. come on the next. as over tides, tides rides, so you will write here a. climbs to the crest, B. pulls, not matching, so you will write here C. rest, crest, rest matching, so you will write here B. pulls, falls, you will write here B. तो जैसा कि बच्चों हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि जो लेटर्स हमारे जिससे मैच कर रहा है उसको हमने वही लेटर से मार्क किया है। हमें अलग अलग साउंड पे अलग अलग लेटर देने हैं, बट जो सेम साउंड हमारा होगा उस पर हम वही लेटर का यूज़ करेंगे। कम ऑन द नेक्स्ट पेज। when string goes slack, slack a back, slack and back are matching a. until and run until a new breeze blows, until blows matching no, so you will write here B. blows no matching C. fill, until fill, so you will write here B. blows and up it goes,
ब्लोज गोज मैचिंग, सो यू विल मार्क विथ, इसको किससे मार्क करेंगे आप, सी से, क्योंकि ब्लोज को भी आपने सी से मार्क किया है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, what a regular thing you never will see, thing different, so you will write here B, C and string, you will, string is matching for thing, so you will write here B, and tree is matching with C, so you will write here C. लाइक दिस टाइप योर राइमिंग स्कीम विल बी, इस तरीके से आपकी जो राइम स्कीम होगी वो क्या होगी, आप लोगों ने नोट किया। जब आप अपनी पोएम में इस तरीके से मार्क्ड कर लेंगे सारे लेटर्स को, तो उसके बाद जो आपकी राइमिंग स्कीम बनकर आएगी वो किस तरीके से होगी, ये बेटा स्टेंजा वाइज होती है ना। तो इसमें जो हमारी राइमिंग स्कीम बनी हुई है वो आपकी राइमिंग स्कीम बनी है, मैं यहाँ पे राइट करवा दे रही हूँ आपको, अ ए बी सी बी सी, इस तरीके से हमारा हर स्टैंजा में ये राइम स्कीम बनी हुई है। नाउ यू ऑल विल फिल इन योर बुक, आप सभी लोग अपनी अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। नाउ योर पोएम इज फिनिश्ड, अब आपकी ये पोएम खत्म होती है। एंड फ्रॉम टुमारो आई विल स्टार्ट वॉल्यूम 2, कल से मैं आप लोगों का वॉल्यूम 2 स्टार्ट कर दूंगी। सो वी रेडी विथ योर वॉल्यूम 2, अपने वॉल्यूम 2 के साथ रेडी रहिएगा। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।